स्वागत है आपका सीयूईटी की स्पेशल सीरीज में। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की। हमारा पहला सवाल है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई थी? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880 या फिर ऑप्शन डी 1895। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1875। वर्ष 1857 में स्थापित भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में अपनी सेवा के 150 वर्ष पूरे किए हैं। हमारा अगला सवाल है, चराईदेव में दफन टीले किससे बने हैं? हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल ईंट और पत्थर, ऑप्शन बी ईंट पत्थर या मिट्टी, ऑप्शन सी रेत और सीमेंट, ऑप्शन डी लकड़ी और मिट्टी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी ईंट पत्थर या मिट्टी। दफन टीले यानी मोइदम ईंट पत्थर या मिट्टी से बने खोखले मेहराब होते हैं। इन संरचनाओं के ऊपर मंदिर बने हुए हैं और ये अहोम अंत्येष्टि वास्तुकला भव्यता का प्रतीक है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी उभरती हुई तकनीक जैव सुरक्षा खतरों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी ब्लॉकचेन, ऑप्शन सी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति साइबर हमलों और जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ जैव सुरक्षा जोखिमों को बढ़ा रही है, जैसा कि WHO ने उल्लेख किया है। हमारा अगला सवाल है, किस संगठन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा एजेंसी, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि विश्व आर्थिक मंच। 13 जनवरी 2025 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। हमारा अगला सवाल है, फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपित फायरफ्लाई उपग्रहों का विकास किस कंपनी ने किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी भारतीय स्टार्टअप पिक्सल, ऑप्शन सी नासा या फिर ऑप्शन डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। तो इसका सही जवाब है भारतीय स्टार्टअप पिक्सल यानी कि ऑप्शन बी। फायरफ्लाई उपग्रह भारतीय स्टार्टअप पिक्सल द्वारा विकसित किए गए हैं, जो हाइपर स्पेक्ट्रिकल इमेजिंग तकनीक में महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारतीय सेना दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए समर्थ भारत सक्षम सेना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता मजबूत सेना, ऑप्शन सी शक्ति में एकता, ऑप्शन डी भारतीय सशस्त्र बलों की शक्ति। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यानी समर्थ भारत सक्षम सेना। भारतीय सेना दिवस 2025 की थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना, जो भारत और उसकी सेना की ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन करती है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा राज्य ABPMJAY को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 34वां राज्य बन गया है। हमारा अगला सवाल है, नाग मार्क 2 मिसाइल की कौन सी विशेषता न्यूनतम ऑपरेटर हस्तक्षेप के साथ सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए निर्देशित लक्ष्यीकरण प्रणाली, ऑप्शन बी रिमोट कंट्रोल सिस्टम, ऑप्शन सी दागों और भूल जाओ प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी लेजर निर्देशित प्रणाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दागों और भूल जाओ प्रौद्योगिकी। नाग मार्क 2 मिसाइल में दागों और भूल जाओ तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे प्रक्षेपण के बाद ऑपरेटर के न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ सटीक निशाना लगाना संभव हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, 2023 से 2024 के बीच उत्तरी 2000 मीटर में महासागर उष्मा सामग्री में कितनी वृद्धि हुई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 16 जेटा जूल, ऑप्शन बी 16 गीगा जूल, ऑप्शन सी 140 टेरा जूल या फिर ऑप्शन डी 140 पेटा जूल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 16 जेटा जूल। 2023 से 2024 तक उत्तरी 2000 मीटर में महासागरीय उष्मा सामग्री में 16 जेटा जूल की वृद्धि देखी गई है, जो 2023 में विश्व के कुल बिजली उत्पादन के लगभग 140 गुना के बराबर है।
हमारा अगला सवाल है, महाकुंभ 2025 में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल ट्रांसलेटर, ऑप्शन बी व्हाट्सएप ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर या फिर ऑप्शन डी भाषिनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भाषिनी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाकुंभ 2025 में सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए भाषिनी भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म को एकीकृत किया है। चलिए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हमारा प्रश्न है, PKC ERCP परियोजना में प्रस्तावित जलमग्नता में कौन सा बाघ रिजर्व प्रभावित होगा? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर ऑप्शन डी सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।